Hi guys, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को समाप्त कर दिया था और एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करना था। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी है जिसका इस क्वेश्चन से बहुत ही लेना देना है, यानी कि हम उस प्रॉपर्टी को अगर जान गए चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। तो अब देर किस बात की, वो प्रॉपर्टी है क्या, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है। तो इसका जो है ना, वो प्रॉपर्टी 3 ठो प्रॉपर्टी है। अब वो 3 ठो प्रॉपर्टी कौन कौन है आपको चलिए हम बताते हैं। तो अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया, यह ऑपरेशन हम कुल मिलाकर 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है वह है किसी दो पंक्ति या स्तंभ का विनिमय, यानी कि हम किसी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में विनिमय कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको मालूम ही होगा कि ये जो है इसे हम रो बोलते हैं। ये जो है ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, यही है। और ये जो है इसे हम स्तंभ बोलते हैं, यानी कि कॉलम, यही कहते हैं। तो यानी कि ये रो और ये कॉलम। तो पहला जो ऑपरेशन है वो क्या कह रहा है कि किसी दो पंक्ति या स्तंभ का विनिमय, यानी कि हम किसी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में हेर फेर कर सकते हैं। हेर फेर यानी कि बदल सकते हैं, यानी कि अगर एक ए है और एक बी है तो हम बी को ए के स्थान पे और ए को बी के स्थान पे कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है इसमें कि किसी दो पंक्ति या स्तंभ का विनिमय, विनिमय यानी कि आपस में बदल देना। लेकिन ध्यान रहे कि हम पंक्ति से पंक्ति को ही बदल सकते हैं और स्तंभ को स्तंभ से ही। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि दो पंक्ति, यानी कि 2 ठो पंक्ति रहनी चाहिए और या 2 ठो स्तंभ रहना चाहिए। हम तभी उसका हेर फेर कर सकते हैं, या तो वह 2 पंक्ति हो या 2 स्तंभ हो। ये नहीं कि एक पंक्ति और एक स्तंभ को आपस में बदल दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब करेंगे क्या, हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसे हम ए मान लिए। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम सबसे पहले रो को आपस में बदल के देखते हैं। तो या तो हम R1 को R2 या इन दोनों रो को आपस में बदल दें, या इनको मतलब किसी भी 2 रो को आपस में चेंज कर सकते हैं, उनको एक दूसरे के स्थान पे रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि R2 इंटरचेंज बाई R3, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो R3 है यह R2 के यहाँ और ये जो R2 है ये R3 के यहाँ पे बैठ गया। सिंपल सा ऐसे ही समझ लीजिए कि बैठ गया। हमने क्या किया कि R2 इंटरचेंज बाई R3, यानी कि ये जो R2 है इसको R3 के जगह पे और ये जो R3 है इसको R2 के जगह पर बैठा दिया। तो क्या किया मैंने, तो पहला में कुछ किया नहीं, R1 में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं किया, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे, ये जो R2 है इसके जगह हम ये जो R2 है इसके जगह हमने क्या किया कि R3 को बैठा दिया। R3 को बैठाया
तो क्या करेंगे हम, इसके जगह R3 को कर देंगे, यही किया। और फिर जो R3 है इसके जगह हमने R2 को बैठाया, यानी कि 3 2 1 हो गया ना। यहाँ पे देखिए ये R2 वाला आ गया, ये R3 वाला। हमने किया क्या कि R2 को R3 की जगह और R3 को R2 की जगह बैठा दिया, यानी कि R2 इंटरचेंज बाई R3, यही हुआ। अब हम नेक्स्ट वाले में इसमें हम कॉलम को चेंज करके देखते हैं। तो फिर हम इसमें क्या कर दे रहे हैं कि C1 इंटरचेंज बाई C3। जैसा कि आपको मालूम है कि यह जो कॉलम है और यह रो है, तो ये है C1, यह C2 और यह C3, यही है। अब जब हम इसका इंटरचेंज बाय जब इसे करेंगे, C1 को क्या करना है कि C3 के स्थान पे रखना है और C3 को कहाँ पे, C1 के स्थान पे। ये रहा C1 और ये रहा C3, तो C3 को यहाँ पे और C1 को यहाँ पे। तो C3 यहाँ पे जब चला जाएगा तो हो जाएगा 2 3 6, और फिर जब ये यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 1 2 4। अब यह जो C2 बचा, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, यानी कि यह ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। तो इसमें हमने किया क्या कि C1 इंटरचेंज बाई C3। तो ये रही पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणन, यानी कि किसी हम पंक्ति को, पंक्ति यानी रो, हम किसी रो को या कॉलम के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणन, यानी कि जो शून्य न हो, यानी कि शून्य को छोड़कर बाकी जो संख्या, यानी 1 2 3 4, इसी तरह आगे भी, यानी शून्येतर, शून्येतर यानी कि शून्य को छोड़ के। तो बोल रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणन। वह कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार देखिए, हम इसे एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें हम रो को चेंज करके बताएंगे और इसमें जो है कॉलम को। तो हम इसमें किसे चेंज करें, ये R1 और ये है R2 और ये R3, यही है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें R2 को चेंज करते हैं, तो R2 चेंज बाई 2R2। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणन, यानी कि हम किसी पंक्ति या स्तंभ के ना, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पंक्ति की बात करें तो हम डायरेक्ट सिर्फ स्तंभ को छोड़ो, सिर्फ पंक्ति की बात करें ना। रो को एक शून्येतर संख्या से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो हमने वही किया, ये जो R2 है इसका जो ये अवयव, सभी अवयव में मैंने क्या किया कि एक शून्येतर, यानी कि शून्य न हो। तो ये 2 तो शून्य नहीं है, तो मैंने क्या किया कि ये इस 2 से इसमें R2 में मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया, देखिए यहाँ पे R1 में मैंने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, लेकिन R2 में मैंने क्या किया कि R2 चेंज बाई 2R2, यानी कि R2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी में यही बोला है ना कि किसी शून्येतर संख्या से, तो ये 2 तो शून्येतर संख्या ही है ना, 0 तो नहीं है, तो वही किया R2 चेंज बाई 2R2, यानी कि ये जो जितना भी अवयव है इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, और जब इसमें होगा तो 2 1 जा 2, यही होगा। अब ये R3 में तो हम कुछ नहीं किए, तो जब R3 में कुछ नहीं किए तो ये ऐसे क्या ऐसा ही उतर जाएगा। तो ये रहा रो को चेंज करके।
अब हम कॉलम को चेंज करके एक बार और चेक कर लेते हैं। तो हम इसमें किसमें चेंज करें, ये मान लीजिए C1, ये C2 और ये C3 यही है। तो हम इसमें क्या कर, इसमें भी हम C2 को ही चेंज कर रहे हैं। C2 चेंज बाई 1/3 C2, यही हम क्या कर रहे हैं कि C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 में 1/3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जब हम C2 में 1/3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 से कोई मतलब नहीं, तो यानी 1/3 C2 में, तो यानी कि यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। अब ये 2/3 हुआ कैसे, यहाँ पे देखिए C2 का पहला अवयव 2। अब इस C2 के जो हर इसके जो ये 3 थे जो अवयव हैं इसके, ये 1/3 का तो पूरा C2 में मल्टीप्लाई होगा, यानी इसमें होगा, फिर इसमें, फिर इसमें। पहले अवयव में जब मैंने किया तो पहला अवयव ये रहा, और किसका मल्टीप्लाई करना था, 1/3 का, यही। तो जब इसका मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2 × 2/3 यही आया। तो इसी प्रकार जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5/3 यही होगा। अब C3 में तो कुछ हम किए ही नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार प्रॉपर्टी नंबर 2 समाप्त हो गया। समझ में आया आपको ना प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ अवयवों के संगत मानों में शून्येतर संख्या से जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसका मतलब कि इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझा पाएंगे आपको। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ये रहा कि 1 2 3 6 4 2 और 4 5 6 यही, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी कि हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ का किसी पंक्ति या जो स्तंभ है ना, उसको किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से जोड़ भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, घटाना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये भी समझना जरूरी है। देखिए हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा पाएंगे। तो देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं ना कि R2 चेंज बाई R2 प्लस 2R3। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले आप ये जान जाइए कि हम जिसको चेंज करेंगे वह यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ पे R1 चेंज बाय तो यहाँ पे R1 रहना चाहिए, R3 चेंज बाय तो R3 रहना चाहिए। ये बात क्लियर? अब देखिए हमने किया क्या कि R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज करें और R2 में क्या कर रहे हैं कि प्लस 2R3, ऐसे समझिए। देखिए ये जो R2 का ये एलिमेंट ये है ना 6 4 2, ठीक। R2 प्लस 2R3, ये तो R2 रहा, और फिर क्या करें कि ये जो R3 है यहाँ यानी 4 5 6, इसका ये जो एलिमेंट है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ R3 में क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यही होगा। तो फिर करेंगे क्या कि R2 प्लस 2R3, तो ये जो R3 है जब इसमें हम 2R3 कर दे रहे हैं तो इसके जगह ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा। फिर करेंगे क्या कि हम R2 और R3 को ऐड कर देंगे। आया समझ में? तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 8 14, फिर यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14,
ये होगा। देखिए हम इसको यहाँ पे ऐसे 1 में तो कोई कुछ होगा नहीं। अब 2 में तो क्या है कि पहला अवयव 6, तो R2 की जगह क्या हो जाएगा 6 का पहला अवयव, R2 का पहला अवयव क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 हो गया। अब इसका मतलब मल्टीप्लाई R3 का पहला अवयव क्या है 4, यही है। अब वो क्या जाएगा कि 6 प्लस 4 2 जा 8, 8 और 6 जब हम 8 करेंगे तो 14 हो जाएगा, यही होगा। यही हम आपको समझा रहे थे, मतलब कि ये जो बताया ना वही यही है। आपको समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा तो जब हम सवाल सॉल्व करते रहेंगे तो आपको धीमे धीमे पूरा ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया कि जो पहला अवयव को इसके जरिए चेंज किया तो क्या आया 14 आया। इसी प्रकार जब दूसरे अवयव को चेंज करेंगे तो यहाँ पे 4, R2 की जगह 4 प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई R3 की जगह क्या हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे 2 रहेगा ना, यहाँ R2 की जगह 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, तो 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 4, 10 4 14, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। इसी प्रकार यहाँ पे भी 14 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो हम चेंज किए ही नहीं, 4 5 6, यही था। तो यही बोल रहा है कि जोड़ घटाना गुणा भागी, मतलब इसी प्रकार हम सब कुछ कर सकते हैं, जोड़ भी घटाना भी गुणा और भाग, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। ठीक, ये गुणा हो ही गया। तो फ्रेंड इसी प्रकार हमारी जो आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन सक्सेस हो गया। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो मरीज हैं एक्सरसाइज, हमने ये जो ऑपरेशन किया ना 3 ठो, अब ये जो एक्सरसाइज 3.4 है इसके जो ये लोग मरीज हैं टोटल 17 मरीज हैं। तो ये जो 17 मरीज है ना, तो इन 17 मरीजों के ऊपर ये जो ऑपरेशन हमने 3 ठो किया है, इन तीनों ऑपरेशन को इनके ऊपर लागू करेंगे और लागू करके इन लोगों का ऑपरेशन कर डालेंगे। फ्रेंड ये रहा पेशेंट नंबर फर्स्ट और हमें करना है इसका ऑपरेशन, और ऑपरेशन करके हमें निकालना है ए इनवर्स, वो भी प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा। सबसे पहले हम इसे a इक्वल आई ए के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब a इक्वल आई ए के रूप में इसे कन्वर्ट करके इसे फिर क्या करेंगे, हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आई है यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका मान 1 0 0 1, इसका जो मान है ना वो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 हो जाएगा, और अगर 3 क्रॉस 3 का रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि इसका मान इसके कोटि के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ए मान लेंगे और इसे हम इस फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम इसी फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे यानी ए इक्वल ए का मान ये रहा, तो ये रहा ए का मान 1 - 1 2 3, यह ए का मान रहा इक्वल, अब आई के स्थान पे ये, ठीक है 1 0 0 1 आई का मान, ये 2 क्रॉस 2 का है तो इसलिए हम इसका मान भी 2 क्रॉस 2 का ही रखेंगे। अब यहाँ पे ए की जगह ए कर देंगे, यहाँ पे ए का मान नहीं रखेंगे फिर से, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो वो जो 3 ठे प्रॉपर्टी हम बताए हैं वह तीनों प्रॉपर्टी को इसमें क्या करना है कि लागू करना है। उन तीनों प्रॉपर्टी के जरिए ही हम इसे सॉल्व करेंगे और लास्ट में ए इनवर्स निकाल ले आएंगे, यही करेंगे। तो फिर यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हम करेंगे, मतलब कि
अगर ये दो लोग हैं, इनको अगर 5 रुपये दे रहे हैं तो इनको भी 5 रुपये देंगे, देना तो पड़ेगा ही। नहीं तो ये बोलेंगे मुझे नहीं मिला, ये बोलेंगे मुझे नहीं मिला। तो जो काम करेंगे हम दोनों में करेंगे। ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि हम एक ही बार में चेंज करेंगे, मतलब एक ही रूप में चेंज करेंगे। या तो रो को लेके चेंज करेंगे या तो कॉलम को। ये नहीं कि कुछ टाइम में रो को चेंज करें, कुछ टाइम में कॉलम को। काम एक ही से स्टार्ट करेंगे, या तो रो को लेके स्टार्ट करेंगे या तो कॉलम को। कभी कभी दोनों को स्टार्ट करके आंसर आ जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होगा ऐसा। तो हमें ये ध्यान रखना है पहला कि हम जो भी इसमें करेंगे वह भी इसमें करना पड़ेगा, और दूसरा या तो हम रो को लेके चलेंगे या तो कॉलम को। अब तीसरी बात यह है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स दिया है, इसे हमें किसी प्रकार कन्वर्ट करके, वो जो प्रॉपर्टी के जरिए किसी प्रकार कन्वर्ट करके ऐसा बना देना है, यानी कि इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, एकदम सेम टू सेम ऐसा यहाँ पे ले आना है। तो इसे ऐसा ले आने में हमें तीनों प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वही अब करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है। इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं R2 चेंज बाई R2 माइनस R1। ठीक है, हमने क्या किया, रो को लेके स्टार्ट किया। अब हर काम हम रो में ही करेंगे, इससे जब तक पूरा सॉल्व न कर लेंगे हम रो से कॉलम में नहीं जाएंगे। तो हुआ क्या कि R2 चेंज बाई R2 माइनस R1। फिर हमने क्या किया कि R2 को चेंज कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं कि R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं। देखिए ये R1 है और ये है R2, यही है। R2 को हम चेंज करें, R1 में कुछ नहीं किए तो इसे हम ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। अब R2 में क्या करेंगे कि R2 में से R1 को माइनस करना है, यानी कि 2 में से 1 को माइनस, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हुआ। अब देखिए ये जो रूल हमने अप्लाई किया इसमें भी अप्लाई करेंगे, इस वाले में भी। मैंने बताया ना कि जो भी करेंगे दोनों में करेंगे। अब देखिए पहला R1 से तो कोई मतलब नहीं। अब R2 में R2 माइनस R1 यानी 0 माइनस 1, तो यानी 0 में से जब हम -1 करेंगे तो 0 माइनस 1 यानी -1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे 1 माइनस 0 यानी 1, और ये ऐसा कहीं ऐसा रह जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए अब हम प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए 1 कर दिए यहाँ पे। अब देखिए कुछ अभी काम नहीं बना। अब हम करेंगे क्या कि फिर से हम करेंगे R2 चेंज बाई R2 माइनस R1। फिर से हम यही रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए हम इतने, अच्छा आप बताइए कि हम सिर्फ R2 माइनस R1 क्यों किए? हम तो R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, बस आपका मेन फोकस यही रहना चाहिए कि हमें यह लाना है 1001। इसे किसी प्रकार 1001 कर देना है। आप इसे R2 माइनस R1 करिए या R1 माइनस R2, C1 माइनस C2 करिए या C2 माइनस C1, लेकिन हमें लाना यही है, किसी प्रकार इसे हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि अगर हम R2 माइनस R1 कर देंगे तो क्या हुआ कि ये आ गया। अब फिर से देखिए R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो फिर जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे देखिए क्या आता है। R1 से छिड़कानी कोई भी नहीं। अब देखिए जब R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, यानी कि R2 ये रहा, इसमें जब R1 को माइनस कर रहे हैं तो यानी 1 माइनस 1, यहाँ पे 0 हो गया।
अब फिर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी 4 माइनस माइनस 1 इक्वल 5, यही होगा। तो यहाँ पे क्या आया 5 आया इक्वल, अब इसमें भी अप्लाई तो 1 0 ये ऐसा ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा -1 फिर -1 यानी -2 और यहाँ पे 1 -0 यानी 1। इतना समझ में आया। अब देखिए अब क्या करना है कि देखिए इसीलिए मैंने ये R2 माइनस R1 किया। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे देखिए 1 बन गया 0 बन गया 1 बन गया 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 0 बनाना है, यहाँ पे 1। इसके लिए अब हम एक और प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी है R2 चेंज बाई 1/5 R2। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जोड़ घटाना गुणा भाग वाला, है ना। अब देखिए हमने ये क्यों किया। देखिए जब हम R2 में 1/5 R2 करेंगे यानी कि जब हम 0 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये R2 वाला यही है ना, हमें मेन फोकस इसी पे रखना है। ये कुछ भी आए लेकिन हमें इस ऐसा लाना है, यही करना है। तो जब हम 0 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसके मान में तो कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन इसमें अगर हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो यहाँ पे 5/5 इक्वल 1 हो जाएगा। 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो फिर ये देखिए 1 0 1 हो गया, 1 0 1 इतना आ गया। अगर हम यहाँ पे 0 किसी प्रकार ला दें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और हम A इनवर्स आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हम ये स्टेप कर रहे हैं कि R1 चेंज बाई R1 प्लस R2। मैंने यह क्यों किया, मैंने यह इसलिए किया। देखिए अगर हम R1 में R2 को ऐड कर दें क्या हो जाएगा कि 1 + 0, ये R1 या R2 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसके मान में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इसमें देखिए अगर हम -1 + 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है, जो कि हमें यहाँ पे लाना है कि 0, हमें 0 ही तो लाना था और यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो हम करेंगे क्या कि यही स्टेप करने वाले हैं। तो R1 चेंज बाई R1 प्लस R2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0। 0 कैसे हुआ, ये देखिए ऐसे हुआ ना। और R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब यही इसमें भी करेंगे तो क्या है R1 चेंज बाई R1 प्लस R2 यानी कि 1 प्लस -2/5 यही है। तो जब हम इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बन जाए 5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 यानी कि 3/5। यहाँ पे हो जाएगा 3/5, यही होगा। यहाँ पे 3/5 क्योंकि हम R1 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 3/5 होगा ना, R1 को ही चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे 0 + 1/5, तो 0 में हम कुछ भी ऐड करें आएगा वही वैल्यू जो ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 होगा। और हम R2 में कोई चेंजिंग नहीं किए तो यहाँ पे -2/5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/5, ये होगा। और यहाँ पे ये A, इतना हो गया। अब देखिए हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो इसका जो मान होता है वह 1 होता है, वह 1 के इक्वल होता है इसका मान। तो 1 इक्वल यह मान है, ये क्या है 3/5, फिर ये 1/5, ये -2/5, ये 1/5, यही है। और ये A, तो फिर जब हम इस A को इस साइड में भेजेंगे, जब इस A को हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे 1/A हो जाएगा होगा और इधर हो जाएगा 3/5 और यहाँ पे 1/5, यहाँ पे -2/5, यहाँ पे 1/5,
यही होगा। तो फिर ये जो 1/a है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं A इनवर्स, ठीक है। तो A इनवर्स इक्वल 3/5 1/5 माइनस 2/5 या 1/5, यही हमारा आंसर है। अब अगला पेशेंट है A इक्वल ये मैट्रिक्स, यही है। अब हमें भी इसका ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, I इक्वल IA के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे A इक्वल IA रहेगा, सॉरी। फिर यहाँ पे A का जो वैल्यू है वह है 2 1 1 1 इक्वल, अब यहाँ पे I का मान 1 0 0 1 और यहाँ पे A को इसी प्रकार रहने देंगे। अब यहाँ पे हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं R1 चेंज बाई R1 माइनस R2। जब हम R1 में से R2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 तो है ही, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लाना है, यही करना है। यहाँ पे 1 कब आएगा, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब यहाँ से इसको, और जब ये माइनस होगा तो ये वाला भी इसमें से माइनस होगा, जब ये इससे माइनस होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि R1 माइनस R2, यानी इसमें से ये जो R1 है और ये R2 है, यही है। R1 में से R2 को माइनस करना है, यानी कि 2 में से 1 को, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0, और इसमें से हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे भी वही काम, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 1 और यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं, यही। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे R2 चेंज बाई R2 माइनस R1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे R1 से कोई छेड़खानी नहीं, जब हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, और 1 माइनस 0 जब करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 यानी 0 माइनस 1। तो पहले 1 को इसी प्रकार लिख लें R1 को। अब इस R2 में से इस R1 को माइनस करना है, यानी 0 माइनस 1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस यानी 2, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। अब अगला देखिए, यहाँ पे हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना था वह आ गया। अब यह 1 इधर हो जाएगा, ये मान 1 माइनस 1, यहाँ पे -1 2, और यहाँ पे ए होगा। अब जब यह इधर आ जाएगा तो ए इनवर्स कैसे होगा ये बता ही दिए हम आपको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 2, यही रहा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 2 7, इसका भी हमें ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ए इक्वल IA के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा 1 3 2 7, हाँ, और I का जो वैल्यू है वह 1 0 0 1 है, और A इसी प्रकार छोड़ देंगे। यहाँ पे 1 है तो इससे हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे कि R2 चेंज बाई R2 माइनस R1, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे R1 में कोई छेड़खानी नहीं होगी। R2 2 में से जब 1 जाएगा तो 1, 7 में से 3 जब माइनस होगा तो 4, ये होगा। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 0, और इसमें से 0 में से जब 1 जाएगा तो -1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे A। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, फिर हम एक बार और R2 माइनस R1 कर देंगे, ठीक। फिर जब हम R2 माइनस R1 करेंगे क्या हो जाएगा कि
R1 से कोई छेड़खानी नहीं होगी, और जब R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ पे जाएगा 1, ये होगा इक्वल। अब इस वाले भी R1 से कोई छेड़खानी नहीं। अब -1 यहाँ पे देखिए -1, ये वाला -1 हो गया, और इसमें से इस वाले 1 को माइनस करना है, यानी कि -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे 1 - 0 यानी 1, ये होगा, और A। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे 1 0 1 आ गया, बस यहाँ पे हमें क्या करना है कि 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे कि R1 - R2 कर दे रहे हैं, ऐसे कर दें, या तो R1 - 3R2। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि R1 चेंज बाई R1 - 3R2। तो R1 के जगह पे यहाँ 1 माइनस, अब 3 का 3, अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करना है, R2 का। तो R2 क्या है, 0 है, तो 1 - 0 यानी कि 1। तो इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं आया, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, फिर R1 - 3R2, R1 के जगह पे 3 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई, अब R2 की जगह पे 1, ये होगा। तो 3 - 3 1 जा 3, तो 3 में से जब 3 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0, ये होगा। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो यहाँ पे 0 1। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे। तो क्या R1 1 हो गया, -3 का 3 मल्टीप्लाई R2 यानी -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 2 जा 6 यानी -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब फिर R1 की जगह 0 माइनस, ये होगा, यहाँ पे माइनस, फिर 3 मल्टीप्लाई R2 के यहाँ पे 1 यानी 0 - 3। तो 0 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। अब ये जो R2 है, R2 में तो कोई चेंजिंग ही नहीं करनी है हमें, तो यहाँ पे -2 और 1, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए ये I हो गया, और I का मान 1 होगा, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, और यहाँ पे हो जाएगा 7 - 3 - 2 1, और यहाँ पे A। इतना समझ में आया। अब जब हम इस A को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे A इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, 7 - 3, फिर यहाँ पे -2, यह 1, ये रहा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 3 5 7, यही है। इसे भी हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम ए इक्वल आई ए में कन्वर्ट करेंगे। ए का मान क्या है, 2 3 5 7, इसे हम ए के इक्वल कर देंगे। अब फास्ट करेंगे थोड़ा सा, इक्वल, यहाँ पे आई का मान 1 0 0 1, और यहाँ पे ए होगा। अब हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, ये बड़ा है, तो यहाँ से R2 चेंज बाई R2 - R1। कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे भी आप ही चेंज करें, आपको जिस प्रकार से आसान लगे उस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो जब हम R2 में से R1 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R1, इसी प्रकार R2 में 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पे 4 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 1 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे A। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि R2 में से R1 को माइनस किया, तो 5 में से 2 जब माइनस हुआ यहाँ पे 3 हो गया, 7 से 3 माइनस किया 4 हो गया, फिर यहाँ पे 0 से जब 1 को माइनस किया तो -1, 1 से जब 0 को माइनस किया 1। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, फिर यही से
R2 चेंज बाई R2 माइनस R1। फिर से ये स्टेप करेंगे तो फिर 3 यहाँ पे पहले R1 को इसी प्रकार, फिर 3 में से जब 2 माइनस होगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 0, फिर -1 यानी -2, ये होगा। फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे a। समझ में आया इतना? अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है। तो फिर हम इसके बाद करने वाले हैं R1 चेंज बाई R1 माइनस 2R2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1, यहाँ पे देखिए रफली में R1 क्या है 2 माइनस, अब 2 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे हो जाएगा ये 1, ये वाला। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, सॉरी हमें यहाँ पे 0 नहीं लाना है, तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 नहीं लगाएंगे, तो R1 माइनस R2 कर देंगे। तो जब R1 में से R2 को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से जब 1 जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 3 में से जब 1 जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 1 का 1 ऐसे ही। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी 3, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 यानी -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे a। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। जब हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये होगा। तो देखिए हम एक नया स्टेप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि R1 इंटरचेंज बाई R2, यानी कि हम R1 को R2 के स्थान पे और R2 को R1 के स्थान पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 का जो है वह R2 में चला जाएगा, R2 का जो है वह R1 में चला जाएगा। ये रहा R1, तो ये क्या है R2 के स्थान पे हो जाएगा, और यह है R2, तो यह R1 के स्थान पे हो जाएगा, ये होगा। और यहाँ पे हो जाएगा -2 1 और ये 3, ये -1, प्लेस चेंज हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे हमें 1 लाना है, ये करना है। तो हम करेंगे क्या कि R2 चेंज बाई R2 माइनस R1, यही करेंगे। तो अब अगला स्टेप ये रहा, जब हम इसमें से R2 में से R1 को माइनस करेंगे, R2 में से R1 को माइनस, यानी वह R1 तो ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ से 0 और यहाँ से 1, ये हो जाएगा इक्वल। फिर R2 माइनस -2, 3 माइनस -2 यानी 5, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये 5 हो जाएगा। फिर -1 यानी माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। इतना समझा? अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करने वाले हैं वह है R1 चेंज बाई R1 माइनस R2। जब ये करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, R1 चेंज कर रहे हैं तो 1 माइनस 0 यानी 1 ही हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 यानी 0, ये होगा। अब R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे R2 जैसा का तैसा उतर जाएगा 0 1। अब सेम कंडीशन इसमें भी होगा, तो यहाँ पे क्या है R1 माइनस R2, तो यानी कि -2 -5 यानी कि -7, यही होगा। फिर इसमें से 1 माइनस -2 यानी 3, फिर ये उसी प्रकार उतर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2, फिर यहाँ पे a और यहाँ पे भी a रहेगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये देखिए हमारा ये i आ चुका है, i आ चुका है, इसके जगह हम i कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा -7 3 5 -2, यहाँ पे a। अब यहाँ पे जब a को इस साइड करेंगे तो a इनवर्स इक्वल -7 3 5 -2, ये हमारा आंसर निकल के आ गया।
अब नेक्स्ट पेशेंट है ये, इसे भी सॉल्व करेंगे, इसका भी ऑपरेशन कर डालेंगे। तो जब इसका ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले हम ए इक्वल आइए यही करेंगे, आइए ऑपरेशन होगा फिर जाइए, ठीक। तो ए का मान हो जाएगा 2174 इक्वल, फिर आई का मान 1001 ए, यही। अब यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं R1 चेंज बाई R1 माइनस R2, ओके। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 7 यानी -5, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3, और ये R2 में कोई चेंजिंग नहीं किया तो यहाँ पे हो जाएगा 74 इक्वल। अब यही कंडीशन इसमें भी, तो 1 यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे ए होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेप हम करने वाले हैं R2 चेंज बाई R2 प्लस R1। अब क्या होगा, अब होगा जब R1 में कोई चेंजिंग नहीं करें तो ये उसी प्रकार हो जाएगा। अब क्या है कि R2 में चेंज करें R2 प्लस R1, यानी कि R2 प्लस R1, तो 7 प्लस -5 यानी 2, 4 -3 यानी 1, ये होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 -1, फिर 0 प्लस 1 तो यानी 1, 1 -1 यानी यहाँ 0, समझ आ रहा है। यहाँ पे ए। अब क्या होगा, यहाँ पे अगला स्टेप करने वाले हैं हम R1 चेंज बाई R1 प्लस 3R2, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हो जाएगा R1 को चेंज करें तो -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -5, फिर प्लस 3R2 के स्थान पर हो जाएगा 2, यानी -5 प्लस 6, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे 1, यानी -3 प्लस 3 इक्वल 0, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 इक्वल। यहाँ पे वही कंडीशन फॉलो करेंगे फिर से, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1, R1 की जगह 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे 1, यानी 1 प्लस 3 इक्वल 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे देखिए -1 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे 0, तो -1 प्लस 3 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यानी -1 में जब 0 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, -1 आ जाएगा ना, तो -1 यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे सेकेंड वाला जो है वह वैसे का वैसे उतर जाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, अब अगला स्टेप हम करेंगे कि R2 चेंज बाई R2 माइनस 2R1। देखिए जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा कि R2 को चेंज कर देना, तो R1 को वैसे ही कर देंगे, फिर R2 में R2 माइनस 2R1, यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 के स्थान पे 1, यानी 2 माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि R2 यानी 1 माइनस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 माइनस, अब फिर यहाँ क्या है 2 मल्टीप्लाई R1 के स्थान पे 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1, ये होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1, ऐसा कि उतर जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या है कि R2 माइनस 2R1, तो R2 माइनस 2R1, R2 क्या है 1, यहाँ पे देखिए 1 माइनस और 2 मल्टीप्लाई R1 के स्थान पे 4, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 4 जा 8 इक्वल -7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, और यहाँ पे हो जाएगा फिर R2 के स्थान पे 0, तो 0 माइनस
टू मल्टीप्लाई R1 के स्थान पे हो जाएगा -1, यानी 0 माइनस 2 यानी +2। तो जब 0 में 2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये है जो ये I है इक्वल, और यहाँ पे A हो जाएगा। तो ये इसका मान ये रहा 4 - 1 - 7 2, फिर यहाँ पे A हो जाएगा। अब A का मान जब इस A को हम इधर भेजेंगे डायरेक्ट तो इधर A इन्वर्स हो जाएगा, और A इन्वर्स का मान निकल के आ गया 4 - 1 - 7 2। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2513। इसको A इक्वल IA कर देंगे सबसे पहले, फिर A का मान क्या है 2513 इक्वल 1001 A होगा। अब हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं R1 चेंज बाई R1 माइनस R2। जब हम R1 में से R2 को माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से जब 1 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पे 1 3, ऐसा का ही ऐसा रह जाएगा। और फिर जब इसमें चेंजिंग करेंगे तो R1 में से जब R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे A। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम चेंज करने वाले हैं R2 चेंज बाई R2 माइनस R1। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अगर R2 में से R1 को माइनस करें, देखिए 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम करने वाले हैं यही, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1 इक्वल, फिर यहाँ पे 0 में से जब वो यहाँ पे पहले फर्स्ट वाला इसी प्रकार उतार लें। अब सेकेंड में करेंगे 0 - 1 यानी -1, 1 - -1 यानी 2, ये होगा ना, यहाँ पे A। इतना समझ में आया। अब हम करेंगे R1 चेंज बाई R1 माइनस 2 R2। देखिए क्या हो जाएगा, R1 को चेंज करते R1 माइनस 1 माइनस 2 R2 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 यानी 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे हो जाएगा 1, यानी 2 - 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यह ऐसा कि ऐसा रह जाएगा इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे -1, तो ये 1 माइनस 2 यानी 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, R1 माइनस, तो -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे 2 हो जाएगा, तो -1 माइनस 2 2 जा 4 यानी -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे -1 2 उतर आएगा, और यहाँ पे A। हाँ, इतना हुआ। अब देखिए ये है I इक्वल 3 - 5 - 1 2 A। अब ये A इधर जब जाएगा तो A इनवर्स इक्वल हमारा यह मान निकल के चला आया। ये रहा हमारा आंसर। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम A इक्वल IA करेंगे, फिर A का मान 3152, I का मान 1001, यहाँ पे A। फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं कि R1 इंटरचेंज बाई R2। तो जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R1 के स्थान पे R2 हो जाएगा, R2 के स्थान पे R1, यानी ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे। तो ये 5 2 यहाँ 3 1 इक्वल, सेम कंडीशन इसमें भी, तो ये 0 1 ये 1 0 यहाँ पे A। अब हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं R1 चेंज बाई R1 माइनस R2। फिर यहाँ पे करेंगे 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1 3 1 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 0 में से जब माइनस करेंगे -1 1 1 0। ठीक, अब अगला स्टेप हम करेंगे R2 चेंज बाई R2 माइनस R1। फिर यहाँ पे हो जाएगा, अब R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 उसी प्रकार उतर जाएगा।
फिर 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, ये होगा। अब इक्वल यहाँ पे 1 माइनस 1 यानी यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 0 माइनस 1 यानी -1, ये होगा। अब क्या करेंगे कि R1 इंटरचेंज बाई R2, जब हम ये करेंगे तो ये R1 के स्थान पे चला जाएगा और यह R2 के स्थान पे, सेम कंडीशन इसमें भी होगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे -1 1 हो जाएगा। क्या किए कि ये यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ठीक। अब क्या होगा, अब होगा R2 चेंज बाई R2 माइनस 2R2, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे कि R2 माइनस 2R2 यानी कि R2 ये रहा, यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे करें, यहीं पे, ठीक है। तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे 1 यानी 2 माइनस 2 इक्वल 0 ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब फिर जब इसको करेंगे इस वाले को तो R2 1 माइनस फिर 2 मल्टीप्लाई R2 R1 होगा यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे R1 रहेगा। तो फिर यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे 1 माइनस 0 यानी 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये जो R1 है इसी प्रकार रहेगा, इक्वल सेम कंडीशन इसमें भी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 तो यानी -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 के स्थान पे 2, -1 माइनस 4 यानी -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। अब यहाँ पे क्या होगा कि R2 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 के स्थान पे -1 यानी 1 माइनस -2 इक्वल 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और जो R1 है वह उसी प्रकार रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए I आ गया, ये 2 माइनस 1 माइनस 5 3 A, तो A इनवर्स इक्वल हमारा मान निकल आया। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, इसे हम फिर क्या करेंगे, A इक्वल IA, ठीक। अब A के स्थान पे 4 5 3 4 इक्वल I का मान 1 0 0 1, फिर यहाँ पे A होगा। अब हम चेंज करने वाले हैं R1 चेंज बाई R1 माइनस R2, ठीक। अब देखिए 4 में 3 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3 4 ऐसे ही रह जाएगा, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1, नहीं यहाँ पे R1 माइनस R2 इसमें भी करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1, फिर यहाँ पे A होगा। अब होगा R2 चेंज बाई R2 माइनस 3R1, जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, यानी पहले R1 को इसी प्रकार राइट कर लें, फिर यहाँ पे जब R2 माइनस 3R1 करेंगे तो यानी यहाँ पे देखिए क्या होगा 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1 के स्थान पे 1 यानी 3 माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 4 माइनस फिर वही 3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये होगा इक्वल, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1, अब R2 के स्थान पे 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1 के स्थान पे 1 यानी -3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1 के स्थान पे हो जाएगा -1 यानी 1 माइनस -3 इक्वल 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे A रहा। अब अगला स्टेप हम करेंगे R1 चेंज बाई R1 माइनस R2,
देखिए हमारा आंसर निकल आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 तो 1 माइनस 0 यानी 1, 1 माइनस 1 यानी 0, फिर यहाँ पे 0 1 आइए हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस 3 यानी 4, यहाँ पे 4 होगा। फिर यहाँ पे -1 -4 यानी -5, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3 या माइनस यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे a ये होगा। तो ये रहा I, ये निकल आया इसका मान। फिर यहाँ पे a, तो a इनवर्स इक्वल हो जाएगा 4 5 -3 4, ये रहा आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर a इक्वल IA, फिर a का मान 3 10 2 7 इक्वल, फिर I का मान 1 0 0 1, यहाँ पे a। फिर यहाँ पे हम करने वाले हैं वही स्टेप फिर से, R1 चेंज बाई R1 माइनस R2। अब हम करेंगे क्या, R1 में से R2 को माइनस करना है हमें, तो 3 माइनस 2 यानी 1, 10 माइनस 7 यानी 3, फिर यहाँ पे 2 7 ऐसा ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे a। ठीक, अब यहाँ पे हम अगला स्टेप करेंगे R2 चेंज बाई R2 माइनस 2R1 ना, 2R1 रहेगा, तो यहाँ पे माइनस हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब कि R1 से कोई छेड़खानी नहीं, फिर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 0, फिर यहाँ पे R2 7 माइनस 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 यानी 1, ये होगा इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2R1 यानी 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, फिर यहाँ पे 1 माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस 2 यानी कि 3, फिर यहाँ पे a, ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप इसका जो होगा वह है R1 चेंज बाई R1 माइनस 3R2। हाँ ठीक, अब देखिए फिर क्या करेंगे कि R1 में चेंजिंग, अब हम R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, तो 1 माइनस 3 यानी कि यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, फिर 3 माइनस 3R2, तो यानी 3 में 3 जाएगा 0, फिर ये ऐसा के ऐसा ही रह जाएगा, फिर इक्वल, फिर यहाँ पे हो जाएगा सेम टू सेम वही कंडीशन। तो यहाँ पे 1 माइनस 3R2, तो 3 2 जा 6, 1 माइनस 6, 1 माइनस माइनस 6 यानी 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे R1 तो -1 माइनस 3 जा 9 यानी -10, -1 माइनस 10 9, तो -1 माइनस 9, देखिए यहाँ पे -1 माइनस 9 इक्वल -10। ठीक, तो -10 आ गया, फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे a, ये होगा। अब देखिए हमारा I आ गया, ये रहा हमारा मान, फिर -2 3a, तो a इनवर्स इक्वल 7 माइनस 10 -2 3, ये रहा आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हम कर क्या रहे हैं ना कि इसमें हम बाकी जितना भी क्वेश्चन था हमने क्या किया कि रो में चेंज करके लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक हम कॉलम में चेंज करके, एक बार कॉलम वाला भी ट्राई कर लें। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि कॉलम को चेंज कर रहे हैं, तो हम C1 चेंज बाई C1 प्लस C2, कॉलम ये है ना, तो अब हम कॉलम के जरिए देखें एक बार। तो C1 चेंज बाई C1 प्लस C2, यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1, फिर यहाँ पे a। ठीक, तो C1 प्लस C2 यानी कि इसको हम इसमें ऐड करेंगे। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। देखिए कैसे हुआ, C1 के स्थान पे 3 प्लस, अब C2 के स्थान पे -1, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल 2, तो यहाँ पे 2 आ गया ना। अब फिर -4 प्लस C2 के स्थान पे 2,
तो क्या हो जाएगा -2, ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे ये सेम टू सेम ऐसा ही रह जाएगा। अब सेम कंडीशन इसमें भी, तो इसमें से माइनस करेंगे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे a। ठीक, अब अगला स्टेप करेंगे हम फिर से वही C1 चेंज बाई C1 प्लस C2। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि 2 प्लस यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1, फिर -2 प्लस 2 यानी 0, फिर यहाँ पे -1 2 ऐसा का ही ऐसा रह जाएगा इक्वल, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर -1 प्लस 1 यानी 0, -1 प्लस 1, तो माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा। फिर से वही स्टेप करने वाले हैं कि C1 चेंज बाई C1 प्लस C2। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 प्लस -1 यानी 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 प्लस 2 यानी 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा इक्वल, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर ये 1 1 2 ये होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 1, फिर यहाँ पे a। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप करेंगे हम कि C2 चेंज बाई C2 प्लस C1, ये करेंगे। तो यहाँ पे C2 को चेंज कर रहे हैं तो C1 ऑटोमेटिक उतर जाएगा उसी प्रकार। अब करेंगे क्या, C2 प्लस C1 यानी -1 प्लस 1 यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 0 यहाँ पे 2 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 0 में जब 1 करेंगे तो 1, फिर 1 2 3 यहाँ पे a। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या लाना है हमें 1 लाना है, तो हम करेंगे C2 चेंज बाई 1/2 C2। ठीक, तो ये अब यहाँ पे 1 लाना है, तो फिर 1 0 नहीं 1 0 यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये जो 0 है क्या किए कि 0 मल्टीप्लाई 1/2 C2 है ना, तो C2 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो फिर 2/2 यानी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल, फिर यहाँ पे 1 2, फिर इसमें हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/2। ये 1/2 और 3/2 कैसे आया, 1 मल्टीप्लाई 1/2 तो यानी 1/2 हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 1/2 तो यहाँ पे 3/2। ठीक, अब ये आई हो गया, और यहाँ पे ये रहा मान 1 1/2 2 3/2 यहाँ पे a, तो a इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1 2 1/2 3/2, ये रहा आंसर। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो फिर इसे उसी प्रकार इक्वल आइए, फिर a का मान हो जाएगा 2 - 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे -2 इक्वल i का मान हो जाएगा 1 0 0 1 यहाँ पे a। अब हम करने वाले हैं R1 चेंज बाई R1 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे ना, फिर हाँ R1 माइनस R2। ठीक, अब हम जब R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर -6 + 2 यानी -4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2, यह इसी प्रकार रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 होगा, 0 में से 1 जाएगा -1, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे a होगा। अब अगला करेंगे हम R2 चेंज बाई R2 - R1, क्या हो जाएगा
R1 उसी प्रकार उतर जाएगा। फिर R2 के स्थान पे 1 माइनस 1 यानी 0। फिर यहाँ पे -2 + 4 यानी 2 इक्वल, फिर यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 तो यानी 0 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पहले R1 को उसी प्रकार उतार ले, फिर 0 माइनस 1 तो यानी कि -1 हो जाएगा। फिर 1 माइनस यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे ए होगा। अब अगला स्टेप करेंगे हम R1 चेंज बाई R1 प्लस 2R2। देखिए अब R1 चेंज बाई, तो R1 के स्थान पे 1, फिर प्लस ये 0 कर देगा तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा R1 के स्थान पे -4 + 2 मल्टीप्लाई, अब R2 के स्थान पे क्या है 2, तो -4 × 4 = 0। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये 0 2, सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे -1 यानी 1 - 2 यानी -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा R1 के स्थान पे -1 + 2 मल्टीप्लाई R2 के स्थान पे 2, -1 + 4 यानी नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हुआ। और ये इसी प्रकार रह जाएगा, तो यहाँ पे ए। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 लाना है, तो हमें क्या करेंगे R2 चेंज बाई 1/2 R2। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, फिर यहाँ पे 0 का 0 ही रह जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 1/2। देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 R2 के स्थान पे 2, यानी ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा -1 3, फिर -1 मल्टीप्लाई 1/2 यानी -1/2, और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 2 कट के फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए। समझाया। अब क्या करेंगे, ये देखिए आई का मान आ गया, तो आई इक्वल ये -1 3 -1/2 यहाँ पे 1, यहाँ पे ए, फिर इधर चला जाएगा तो ए इनवर्स इक्वल -1 3 -1/2 1। ये रहा हमारा आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और हमें निकालना है इसका ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा ए इक्वल IA। लेकिन फ्रेंड, जब आप इसका ए इनवर्स निकाल रहे होंगे तो इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। इसका आंसर इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब आप कहेंगे कि इसका हम ए इनवर्स क्यों नहीं निकाल सकते, बाकी सबका तो निकल रहा है, तो इसका क्यों नहीं निकल रहा है? इसका भी तो निकलना चाहिए। तो इसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा, इसे मैं पहले ही बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी बताएंगे। तो हम इसका ए इनवर्स किस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकलेगा और किस मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं निकलेगा, इसे एक फार्मूला है इसका, वह है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालेंगे और उसका मान अगर 0 आ जाए तो हम उसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। 0 को छोड़कर अगर उसका मान कुछ भी आ जाए तो हम उसका क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब रही बात डिटर्मिनेंट की, तो ये डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट का हिंदी जो है वह है सारणिक, जो कि हमें अगला चैप्टर में पढ़ना है। तो सारणिक में क्या होता है, जैसे ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये कॉर्नर बना होता है, लेकिन सारणिक में ये जो कॉर्नर है यह नहीं रहता है, तो इसी को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब हम निकालते कैसे हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान तो 0 हो, हमने तो इतना कह दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 होगा तो उसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा। लेकिन आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते कैसे हैं? तो
तो अगर यहाँ पे 4 अवयव हों, अगर जिस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हो और उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना हो, आप क्या करेंगे कि इस प्रकार ऐसे हिंदी का 4 बना देंगे। जब हिंदी का 4 बना देंगे ना, तो फिर उसके बाद देखिए क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 एकम 6, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 6 एकम 6, और फिर इसमें हम माइनस कर देंगे इसको, यानी 2 3 जा 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब हम -2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 6 में 6 चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमने अब बताया आपको कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 हो जाएगा तो हम उसका ए इनवर्स जो है वह नहीं निकाल पाएंगे। तो जो कि हम इस मैट्रिक्स को चेक कर लिए और इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 आया, यानी कि हम इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो आप ऐसे ही इसके आंसर में लिख देंगे कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0, इसलिए इसका ए इनवर्स नहीं निकल सकता। नहीं निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह है 2 - 3 - 1 2। ठीक है, तो अब हम इसको भी एक बार चेक कर लें पहले ही कि इसका हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे कि नहीं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल क्या करेंगे, फिर से 4 बना देंगे, तो 2 2 जा 4 माइनस, फिर हो जाएगा 1 3 जा 3, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। तो जब 0 के इक्वल नहीं है तो लिख देंगे आप यहाँ पे कि ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अब जब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है तो हम इसका इनवर्स फटाक से निकाल दें। तो फिर हम क्या करें, डिटरमिनेंट क्या है हमारा, ये इसे हम ए मान लेंगे, तो ए के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, ये होगा। अब हम यहाँ पे फार्मूला अपना लगा देंगे, ए इक्वल आई ए, और ए का मान है 2 - 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यही होगा। फिर यहाँ पे इक्वल आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1, फिर यहाँ पे ए, फिर हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे R1 चेंज बाई R1 प्लस R2, यही चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा R1 में हम चेंज कर रहे हैं, और चेंज क्या कर रहे हैं कि R1 में R2 को हम ऐड कर रहे थे। जब हम 2 में -1 को ऐड करेंगे, देखिए 2 + -1 तो इक्वल, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। फिर यहाँ पे जब -3 + 2 करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया -1। फिर यहाँ पे -1 और 2 वैसा का वैसा रह जाएगा। फिर वही चेंजिंग सेम टू सेम इसमें भी करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे ए, ये रहा। अब हम चेंजिंग करेंगे R2 चेंज बाई R2 प्लस R1, ये चेंजिंग करने वाले हैं। तो जब यहाँ पे करेंगे तो R2 में चेंजिंग करना है, तो R1 को उसी प्रकार हम राइट कर देंगे। अब -1 + 1 यानी 0 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 2 + -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, इक्वल। फिर यहाँ पे R1 उसी प्रकार हो जाएगा। फिर इसमें से इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब अगला चेंजिंग करने वाले हैं हम R1 चेंज बाई R1 प्लस R2, ये चेंजिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 में क्या करना है हमें कि R2 को ऐड करना है, तो 1, फिर यहाँ -1 + 1 यानी 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इक्वल
यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे a। तो ये आ गया i और यह हमारा मान हो गया और यहाँ पे a। तो फिर जब हम a को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे a इनवर्स इक्वल यहाँ पे यह मान आ जाएगा 2 3 1 2, जो कि हमारा आंसर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 14, अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसे भी हम पहले चेक कर लें कि इसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं कि इसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, फिर यहाँ से 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आ गया तो हम क्या कर पाएंगे, इसका ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0, इसलिए हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, नहीं निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह है 2 - 3 3 2 2 3, फिर यहाँ पे 3 - 2, यहाँ पे 2। ये देखिए ये 3 × 3 का है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार करना है, वो 2 × 2 का था और ये 3 × 3 का, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। अब हम क्या करते थे कि यहाँ पे जब 2 × 2 का था तो हम ऐसे हिंदी का फो बना के ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 × 3 का है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि किसी ए रो या किसी ए कॉलम को ले लेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम 2 को ले लिए, जब 2 को लेंगे तो इसका ये पूरा समाप्त हो जाएगा और इसका ये पूरा समाप्त हो जाएगा। देखिए हम यह प्रोसेस रो के जरिए करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल जब निकालना है तो यहाँ पे क्या लिए, हम 2 ले लिए। अब 2 लेके ब्रैकेट में क्या करेंगे ना कि जब 2 लिए तो इसका ये पूरा कॉलम और इसका ये पूरा रो, इसे छोड़ के यहाँ कितना बचा, ये 4 ठो बचा ना। तो फिर यहाँ पे 4 बना, 2 2 जा 4 माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, तो -6 + 6 हो जाएगा, ये होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये सब ऐड करते जाएंगे और जो ब्रैकेट में है उसको हम माइनस, ये जो 4 कर रहे हैं इसे हम माइनस करेंगे, मतलब कि इतना में से इतना को माइनस कर देंगे। लेकिन जब ये एक हुआ, अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद देखिए अब ये हो गया, अब इसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में अब ये -3 ले लिए तो इसका ये पूरा गया और इस वाले का ये पूरा गया, यानी ये 2 ठो और ये 2 ठो बचा। देखिए यहाँ पे जैसे जब इसका ये पूरा गया और इसका गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 3 बचा और यहाँ पे 3 2 बचा। तो फिर इसका ऐसे, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, ये होगा। फिर प्लस, अब क्या, अब ये वाला 3, तो यहाँ पे 3, फिर इसका ऐसे ये कट गया तो यहाँ पे ये 4 बना, तो 2 2 जा 4 यानी -4 माइनस, फिर 3 3 जा 6। इतना समझ में आया। एक बार फिर देखिए, जब हम 3 × 3 का डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या करेंगे कि या तो उसे रो के जरिए या तो किसी कॉलम के जरिए निकालेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ रो के ही जरिए निकालें, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी इस वाले रो से निकाल सकते हैं, इस वाले रो से, या तो इस वाले कॉलम से, या तो इस वाले कॉलम से, या तो इस वाले कॉलम से। लेकिन किसी एक रो या किसी एक कॉलम के जरिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो फिर जब हम मान लीजिए पहले रो से हम लिए हैं, तो ये जो पहला रो का पहला जो एलिमेंट है वह क्या है, 2। तो हमने यहाँ पे 2 को राइट किया। अब जिस 2 को लिया तो क्या करें, इसे राइट किया तो फिर ये 2 वाला जितना रो है जितना कॉलम है इसका पूरा एलिमेंट समाप्त हो जाएगा। तो जब ये पूरा समाप्त हुआ और ये पूरा समाप्त हुआ तो ये 4 ठो बचा। अब ये 4 ठो बचा तो फिर ये वाला रूल लगा दिए 4 वाला। तो ये 2 2 जा 4 हो गया, फिर माइनस होगा तो माइनस हो गया, फिर 2 3 जा 6। तो ये माइनस था पहले से और यहाँ पे -6 आया,
तो माइनस माइनस करके प्लस हो गया। इतना समझ में आया। फिर प्लस किया, अब दूसरा एलिमेंट लिया तो -3 हो गया। अब जब इसे लिया तो ये पूरा समाप्त और ये पूरा समाप्त हो गया। तो फिर 2 एलिमेंट यहाँ पे, 2 एलिमेंट यहाँ पे। फिर इसमें मैंने क्या किया, फिर ऐसे 4 बनाया, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9। इतना समझ में आया। फिर प्लस, अब ये तीसरा एलिमेंट लिया तो +3, फिर इसको ये पूरा समाप्त, ये पूरा समाप्त, फिर ये बचा तो 4 2 2 जा 4 यानी -4 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे क्या है -3 और यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे प्लस फिर 3, यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस माइनस से जुड़ जाएगा यानी -10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, यहाँ पे 20, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें प्लस, अब -3 -5 यानी 5 3 जा 15 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 3 जा -13, तो -13 तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो गया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, अब हो जाएगा 20 + 15 यानी कि 35, फिर यहाँ पे -30, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, यहाँ पे 5 बच जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो जब इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है तो हम इसका ए इनवर्स अब निकालेंगे। तो आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा कि इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बझाने वाला भी आ जाता है और हम उसे सॉल्व करते अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। अब इसका ए इनवर्स निकालने के लिए हमें अपना फार्मूला यूज करना होगा, ए इक्वल IA। तो ए के स्थान पे हो जाएगा 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 इक्वल, देखिए यहाँ पे आई का मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आई का जो वैल्यू होगा वह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि यह मैट्रिक्स 3x3 का है तो इसका भी 3x3 का ही होगा। फिर यहाँ पे ए, फिर हम यहाँ पे चेंजिंग अब करेंगे। तो चेंजिंग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम R3 से चेंज कर रहे हैं इसका, ये थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R3 चेंज बाई R3 माइनस R1। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर अब R3 में से R1 को माइनस करना है तो यानी कि R1 और R2 सेम टू सेम वैसा कि वैसा उतर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 3, फिर 2 2 3, फिर R3 में जब चेंजिंग करना है तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, 3 में से 2 1 हो जाएगा, फिर -2 + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 यानी -1 इक्वल। अब सेम कंडीशन इसमें भी होगा। तो जब इसमें होगा तो ये R1 तो इसी प्रकार, R2 भी उसी प्रकार रह जाएगा। अब R3 में चेंजिंग करना है तो 0 में से 1 यानी -1, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ए हो जाएगा। अब अगला चेंजिंग हम करेंगे कि R1 चेंज बाई R1 माइनस R3, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 में से जब 1 जाएगा तो फिर यहाँ पे -3 - 1 यानी -4, फिर यहाँ पे 3 - -1 यानी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। अब सेम कंडीशन इसमें भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, फिर R2 उसी प्रकार रह जाएगा और R3 भी उसी प्रकार और यहाँ पे ए। अब अगला स्टेप करेंगे हम R2 चेंज बाई R2 माइनस R3।
ये स्टेप करने वाले हैं। देखिए क्या आता है। हम क्या करें, R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 में तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब R2 में, तो R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, यानी इसमें से इसको, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये होगा। और ये इसी प्रकार रह जाएगा, यहाँ पे +1 रहेगा इक्वल। अब यही चेंजिंग इसमें भी, तो 2 0 -1 इसी प्रकार रह जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे -1 0 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अगला, अब हम अगला स्टेप करेंगे। R2 चेंज बाई R2 माइनस R1। जब ये स्टेप करेंगे तो क्या होगा, 1 -4 4 R1 इसी प्रकार रह जाएगा। अब R2 में से R1 को माइनस करें, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, होगा ना। 4 में से 4 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे वही कंडीशन फिर इसमें करेंगे। तो जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे 2 0 -1 इसी प्रकार रह जाएगा। और यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 -2 यानी -1, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 + 1 यानी 0, फिर यहाँ पे -1 0 1 और A। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब अगला चेंजिंग हम करने वाले हैं, R3 चेंज बाई R3 माइनस R1। इस R3 में से जब R1 को माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 हो जा रहा है, इसीलिए हम R3 माइनस R1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा कि R3 में से हम R1 को जो माइनस करना है, तो यानी R1 और R2 उसी प्रकार उतर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -4 4, फिर यहाँ पे 0 5 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, R1 उसी प्रकार 2 0 1 -1, 2 0 -1, यहाँ पे -1 1 0, फिर यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 यानी -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यही होगा। अब अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप होने वाला है R3 चेंज बाई R3 माइनस R2। देखिए अब क्या होगा, जब इसमें से इसको करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, इसीलिए हम R3 माइनस R2 किए। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा R1 उसी प्रकार 1 -4 4, फिर 0 5 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 से यहाँ पे जाएगा -1, यहाँ पे नहीं, यहाँ से 0 R2 करना है तो 0 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -5, ये होगा। और यहाँ पे होगा 2 0 -1, फिर यहाँ पे -1 1 0। अब R3 से R2 को माइनस करना है, यानी -3 + 1 तो हो जाएगा -2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 यानी -1, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे A। ठीक है, फिर अब चेंजिंग हम करेंगे, R2 चेंज बाई 1/5 R2। अब देखिए क्या होगा, जब हम R2 में 1/5 R2 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए 1 -4 4, ये R1 रहा। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 0 -5, ये होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 0 -1, फिर यहाँ पे -1/5, फिर यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 0। R2 में हम क्या कर रहे हैं, 1/5 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे A। इतना समझ में आया। अब हम अगला स्टेप करेंगे, R3 चेंज बाई -1/5 R3। मैंने -1/5
तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R3 में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 1 हो जाएगा देखिए R1 उसी प्रकार हो जाएगा और R2 भी उसी प्रकार रह जाएगा। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 ही रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल। अब सेम कंडीशन इसमें भी होगा, तो यहाँ पे 2 0 -1, यहाँ पे -1/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस कट के 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे ये माइनस कट जाएगा तो 1/5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/5 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ए। देखिए अगला हम स्टेप करने वाले हैं R1 चेंज बाई R1 - 4R3। तो जब हम ये चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे R2 उसी प्रकार उतर जाएगा और यहाँ पे 0 0 1, R3 भी उसी प्रकार। सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे। तो जब हम इसमें करेंगे तो R1 रहा 2 - 4 × 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 8/5 यानी 5 × 10, तो यानी 2/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 - 4 × -2/5, तो -8 यानी 9/5, फिर कट के 3/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5, यहाँ पे 3/5 हो जाएगा और यह जो है सेकेंड वाला ये इसी प्रकार उतर जाएगा और यहाँ पे भी उसी प्रकार। और यहाँ ए। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप हम करने वाले हैं, अगला स्टेप हमें अब करना ही नहीं है क्योंकि यह आई आ गया हमारा और यह हमारा मान है -2/5 0 3/5, फिर यहाँ पे -1/5, यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2/5, ये 1/5 और यहाँ पे -2/5 और ये ए। जब यह इधर जाएगा तो ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा -2/5, यहाँ 0, यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे हो जाएगा -1/5, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे -2/5। ये रहा हमारा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और इसका हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल कर चेक कर लिया है, तो इसका ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसका ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए इक्वल आइए, फिर यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 1 3 -2, यहाँ पे -3 0 -5, यहाँ पे 2 5 0 इक्वल। अब आई का मान हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पे ए। अब हम इसमें जो स्टेप करने वाले हैं वह स्टेप करेंगे R2 चेंज बाई R2 + R3। तो यहाँ पे जब R2 में हम चेंजिंग करेंगे तो R1 उसी प्रकार रह जाएगा और R2 में करेंगे तो R2 में क्या करना है R3 को ऐड करना है। यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा -5 और R3 इसी प्रकार रह जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी, तो 1 0 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 1, फिर यहाँ पे ए। अब अगला स्टेप में हम करेंगे R2 चेंज बाई R2 + R1। देखिए क्या होता है, हम R2 में चेंज करें तो R1 उसी प्रकार रह जाएगा। फिर क्या किए R2 + R1 यानी R2 में R1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे -7 और R3 इसी प्रकार रह जाएगा।
सेम कंडीशन इसमें भी, यहाँ पे 1 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे 0 0 1 और यहाँ पे ए, ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे R3 चेंज बाई R3 माइनस 2R1। फिर यहाँ पे हो जाएगा R3 को चेंज कर रहे हैं तो R1 और R2 इसी प्रकार रह जाएगा। R3 में क्या कर रहे हैं कि R3 में से 2R1 को हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा 4। सेम कंडीशन इसमें भी, यहाँ पे 1 0 0 फिर यहाँ पे 1 1 1 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और यह रहा ए, यही। अब नेक्स्ट स्टेप है R1 चेंज बाई R1 प्लस 3R3, ये होगा। और यहाँ पे करेंगे हम R1 में चेंजिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि 3R3 को ऐड कर रहे हैं, इस R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये सेम टू सेम उसी प्रकार रह जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी, तो R1 में 3R3 यानी यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे 0 यहाँ पे 3 फिर 1 1 1 यहाँ पे -2 0 1 फिर यहाँ पे ए। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम R2 चेंज बाई R2 प्लस 7R3, ये करेंगे। देखिए क्या आता है, जब ये स्टेप करेंगे तो R2 में चेंजिंग करना है तो R1 इसी प्रकार, फिर यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 21 और यह सेम टू सेम उसी प्रकार रह जाएगा इक्वल। यहाँ पे हो जाएगा -5 0 3, यहाँ पे हो जाएगा -13, यहाँ पे 1 यहाँ पे 8 और यहाँ पे वैसा का वैसा रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे R3 चेंज बाई R3 प्लस R2, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जब हम R3 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, 1 ये ऐसा ही रह जाएगा, ये भी ऐसा ही। R3 में यहाँ पे 0 हो ही जाएगा, फिर यहाँ पे जब करेंगे तो 0, इसको जब हम ऐड करेंगे 0 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा इक्वल। और यहाँ पे हो जाएगा -5 0 3 -13 1 8, R3 में -2 -13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 9, ये होगा और यहाँ पे ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे R2 चेंज बाई R2 माइनस R3, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए R1 उसी प्रकार रह जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, ये होगा। R2 में से माइनस करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 0 25 फिर इक्वल यहाँ पे -5 0 3, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 यहाँ पे -1 और यहाँ पे -15 यहाँ पे 1 यहाँ पे 9,
अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 लाना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे R3 चेंज बाई 1/25। हम चेंजिंग कर रहे हैं R3 में, तो R2 को भी उसी प्रकार उतार देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 0, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा -5 0 3, फिर 2 0 -1, सेम टू सेम उसी प्रकार रह जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा -15/25, और यहाँ पे हो जाएगा 1/25, यहाँ पे हो जाएगा 9/25, फिर यहाँ पे ये होगा। अब R1 में हमें यहाँ पे क्या करना है, 0 लाना है। तो हम चेंजिंग करेंगे R1 चेंज बाई R1 - 10 R3। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 होगा ना। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये 0, यहाँ से भी 0 हो जाएगा, ये 10 का मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो फिर ये सेम टू सेम उसी प्रकार रह जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा, जब इसमें से इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये होगा 5 से जब इसका करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे हम, यहाँ पे 1 बच जाएगा। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -2/5, और यहाँ पे हो जाएगा -3/5। ये मैंने साइड में मल्टीप्लाई करके कर दिया है, आप अपने से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ सेकेंड वाला सेम टू सेम उसी प्रकार रह जाएगा, और थर्ड वाला भी उसी प्रकार रह जाएगा। यहाँ पे ए रहेगा, तो वहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, तो यहाँ पे ए रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे R2 चेंज बाई R2 + 4R3। देखिए अब यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, R2 वाले में भी। फिर यहाँ पे हो जाएगा R1 इसी प्रकार रह जाएगा, और R2 में हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 हो गया। फिर ये 0 0 1 इक्वल यहाँ पे R1 इसी प्रकार, और फिर R2 में क्या हो जाएगा, जब इसमें से हम यहाँ पे देखिए R2 + 4R3, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, हम इसे साइड में ऐड करके देख लेते हैं, तो आएगा यहाँ पे -2/5, और यहाँ पे आ जाएगा 4/25, और यहाँ पे 11/25 आ जाएगा। और यहाँ पे सेम टू सेम उसी प्रकार रह जाएगा, और यहाँ पे ए। तो ये देखिए आई आ गया, आई इक्वल ये और ए। तो जब ए को इधर हम भेजेंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ स्पेस के स्थान पे मैंने ये लिखना मतलब लिखा नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये मान हमारा निकल के आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका हमने साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक कर लिया है, और इसका ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। ए इक्वल आई ए का स्थान पे ये हो जाएगा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल आई के स्थान पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे ए। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं R2 चेंज बाई R2 - 2R1। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे R1 इसी प्रकार रह जाएगा। जब R2 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये इसी प्रकार रह जाएगा, इक्वल सेम कंडीशन इसमें भी। तो यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यह थर्ड वाला इसी प्रकार रह जाएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे R1 चेंज बाई R1 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3 हो जाएगा। फिर 1 1 2, यहाँ पे 0 1 3 इक्वल सेम कंडीशन इसमें भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 1 0 0 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे R2 चेंज बाई R2 माइनस R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 इसी प्रकार R2 में से R1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे उसी प्रकार रह जाएगा इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 0 इसी प्रकार रह जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे ए उसी प्रकार होगा। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम R3 चेंज बाई, नहीं हम R2 करेंगे पहले, R2 चेंज बाई R2 माइनस R3। देखिए क्या होगा 1 -1 -3 इसी प्रकार रह जाएगा। अब R2 में से R3 को माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये इसी प्रकार रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 0 और यहाँ पे -5 2, यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर 0 0 1, फिर यहाँ पे ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम R3 चेंज बाई R3 माइनस R2। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए 1 -1 -3 इसी प्रकार रहेगा, 2 वाला भी इसी प्रकार रहेगा और जो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R3 में से R2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 इक्वल, यहाँ पे सेम कंडीशन इसमें भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे ए। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 चेंज बाई R1 प्लस R2, यही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे -1 होगा, फिर यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 0 0 1 इक्वल। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1। अब सेकेंड स्टेप उसी प्रकार रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 -2 2, ये भी इसी प्रकार रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम R2 चेंज बाई R2 माइनस R3, तो यहाँ पे क्या होएगा जब R2 में से हम R3 को माइनस करेंगे तो यानी कि 1 वाला इसी प्रकार रह जाएगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ये होगा और यहाँ पे 0 0 1 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा -2 1 इसी प्रकार रह जाएगा, फिर यहाँ पे -10, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे 5 -2, यहाँ पे 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, यहीं पे देखिए R2 चेंज बाई R2 माइनस R3। जब R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, ये इसी प्रकार रह जाएगा, फिर R2 में हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, फिर ये इसी प्रकार और इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा -2 1 -1 इसी प्रकार रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा -15, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे -5 और यहाँ पे 5, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 और ये
ए। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे R1 चेंज बाई R1 प्लस R3। यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा अभी, तो क्या होगा यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 1, हमारा आई निकल के आ गया। यहाँ पे हो जाएगा -2 में जब 5 को ऐड करेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे +3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ऐसे कि ऐसा रह जाएगा। और यहाँ पे ए ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे आई आ गया और ये रहा मान इधर ए, तो जब ए को इधर भेजेंगे तो ए इनवर्स इक्वल आ गया हमारा आंसर 3 -1 1, फिर यहाँ पे -15, यहाँ पे 6, यहाँ पे -5, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2। ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्यू ए एंड बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। तो पहला ऑप्शन है ए बी इक्वल बी ए, दूसरा है ए बी इक्वल बी ए इक्वल 0, और तीसरा है ए बी इक्वल 0 बी ए इक्वल आई, और चौथा है ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। तो दो आव्यूह एक दूसरे के तभी व्युत्क्रम हो सकते हैं जब ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही। तो गाइस अपने इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए रोजाना इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए।